खुले हाथ वाली से अच्छी कंजूस बहू की रसोई। वाह, क्या खाने की खुशबू आ रही है। मटर पनीर भी रेडी है, एक तरफ वेज बिरयानी, मिक्स वेज और दाल मखनी। अब इसके साथ नान बनाऊं या पूरी नान ही ठीक रहेगा। मम्मी मम्मी खुशबू आ रही है, आप पनीर वाली सब्जी तो बना ही रहे हो ना? हाँ बेटा, मैंने पनीर वाली सब्जी बनाई है। मम्मी आप निशा की पसंद की पनीर वाली सब्जी बनाती हो, मेरी पसंद की नहीं बनाती। अरे बेटा, तुझे येलो वाले चावल पसंद है ना, उसमें मटर टमाटर गाजर वाला मेरा बेटा खाता है। मैं तेरे लिए वो भी बनाया है और दाल मखनी भी बनाई है, वो तो दोनों का ही फेवरेट है। वाह मम्मी, आपने हम दोनों की पसंद का खाना बनाया है, वो भी टेस्टी टेस्टी। ये अरे बहू, तूने 3-3 सब्जी चावल इतना खाना क्यों बनाया है? आज तो घर में कुछ है भी नहीं, तो इतने खुले हाथ से खाना क्यों बना रही है? अरे माँ जी, जरूरी थोड़ी है कि घर में कोई ना कोई ओकेजन हो तभी बढ़िया खाना बन सकता है। और फिर पैसों की कमी थोड़ी है। मेरे दोनों बच्चों का अलग अलग खाने का मन कर रहा था, एक चीज बना रही थी तो बना दी। अरे बहू, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 नहीं तू 10 चीज बना, लेकिन क्वांटिटी तो तूने बहुत ज्यादा बनाई है। घर में 6-7 जने का खाना बनाती, लेकिन तूने इतना भर भर के बनाया है, ये कि कल रात तक चलेगा खाना, और कल तक कौन खाएगा ये? अरे माँ जी, आप चिंता मत करो, कुछ बर्बाद नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। खाना इतना टेस्टी बना है, और अभी मंगला आएगी ना, बचेगा तो उसे दे दूंगी। हाँ हाँ, खुले हाथ से रोज खाना बना और बचा हुआ खाना मंगला को चेप दे, तभी तो वो कल भी मुझे चेप गई है ये बात। अरे ओ आंटी, तेरी बहू को तू समझाती क्यों नहीं है? मेरे को रोज रोज बचा हुआ खाना देती है। मैं पागल थोड़ी है जो तेरे यहाँ काम करती है। गरीब नौकरानी हूँ, पर अपने बच्चों को ताजा खिलाती हूँ। अपनी बहू को बोल, अपन को रोज रोज ये सब नहीं मांगता, वरना मैं चली जाएगी। अपनी भी सोसाइटी में इज्जत है। बोल, थोड़ा खुला हाथ से कम खाना बनाया करे, बहुत बर्बादी करती है। अरे हाँ हाँ मंगला, मैं उसे समझा दूंगी, तू परेशान मत हो, जा जाकर झाड़ू पोंछा कर अब। ठीक है, मेरे को आवाज मत देना, मैं गाना चलाकर झाड़ू पोछा लगाती है। हेडफोन लगाकर झाड़ू लेकर सफाई करने लगती है। ये मेरा मर्द का मिजाज भरे, वादा करके ये लाया फरारी। देखे है पूरा कोली वाड़ा, अंत तोड़ा तो है तो मला जाओ दे, हो मला जाओ दे, हो मला जाओ दे, ओ मुझे जाने दे, हो ओ मला जाओ दे। एक तो खुले हाथ वाली बहू है जो अपने मन का कुछ भी करती है, ज्यादा बनाकर रख देती है। दूसरी ये मंगला भी काम वाली बाई होकर अपने मन की करती है। कोई मेरी तो इस घर में सुनता ही नहीं है। तो कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। अच्छी, कोई सुन लेगा? बुढ़ापे में ज्यादा ही जवानी छा रही है क्या आपको? अच्छी छोड़िए ना। अरे दादी, क्या हुआ? आप दादू को याद करी हो क्या? दादी तो अपने कमरे में है, मैं अभी बुला के लाता हूँ। क्या माँ जी, दिन में भी पापा जी के होते होते ख्याल आने लगे हैं आपको? चुप, कुछ भी बोलते हो। चल खाना लगा, कुछ बचना नहीं चाहिए, बजट से खाना बनाया कर। अरे माँ जी, चिंता नॉट फिक्र। घर के सभी लोग दोपहर का खाना खाते हैं। आहा, खाना तो बहुत बढ़िया बना है। खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है। मम्मी और पनीर पूरी दे दो। हाँ बेटा, लेना, टिंकू तो भी ले। मम्मी अब मुझे और चावल नहीं खाने, अब ये पूरे भी ले लो। देखा भाभी, देखो दोनों बच्चे कितना कम खा रहे हैं, और मैं भी इतना नहीं खाऊंगी। आप बहुत ज्यादा बनाती हो सच में। बहू, कुछ मत बनाना जब तक ये खत्म ना हो जाए। अरे माँ जी, ठीक है ना, अब घर में इतना खाना बनता है तो थोड़ा बहुत वेस्ट होता ही है, और अन्न ही तो है, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी से आया है। ओह, मैं तो भूल गई कि मुझे बाजार से कटहल, धनिया, लौकी, गाजर लेकर आना है। ठीक है, जो भी सब्जी लो 250 ग्राम लेकर आना, किलो के हिसाब से मत लाना। ठीक है माँ जी। दोपहर का खाना खाने के बाद मधु शाम को 5 बजे बाजार जाकर अलग अलग सब्जी 1-2 किलो में ले आती है और डिनर के लिए काटने लगती है। भाभी, रात के खाने में क्या बना रही हो? सुबह का खाना है तो सही, दाल मखनी, पुलाव, मटर पनीर आधा है। बाजार में सबसे बैंगन थे तो मेरा बैंगन का भरता खाने का मन करा, मैं वही बनाने जा रही हूँ। और थोड़े से व्हाइट राइस भी बना लूंगी, और बैंगन के भरते के साथ घी वाली रोटी अच्छी लगती है तो रोटी भी बनाऊंगी।
अभी ये सुबह का खाना मैं नहीं खा सकती। हे भगवान, बहू तुझे कितनी सारी सब्जी लेकर आई है, क्या एक हफ्ते तक बनाएगी ये सब्जियां? कल ही बनाकर धर देगी फ्रिज में। तुझसे पहले ही बोला था 250-250 ग्राम सब्जी लेकर आना, घर में 5-6 जने ही हैं खाने वाले। अरे माँ जी, 30 रुपए किलो सब्जी थी, अब इनको पाव भर में 15-15 रुपए का खरीद के क्या लाती। बेइज्जती वाले काम मेरे को ऐसी शर्म आती है करने में, इसीलिए मैं ले आई। और ये फ्रिज में सब्जी सड़ेगी नहीं, मैं ज्यादा बना लूंगी। देखो अभी 2 बड़े बैंगन बना रही हूँ। अरे बहू, इतना खाना मत बना, पैसों की भी बर्बादी है, समय की भी और खाने की भी। बेफालतू में चावल बना रही है, मटर पुलाव वाले से ही बैंगन का भरता खा लेते हैं। माँ जी, हम इतने गरीब नहीं हैं जो कंजूसी में कम खाना खाएं। भगवान ने दोनों हाथ से खूब दिया है, दोनों हाथ से लुटा दे दीजिए, पेट भरकर खुशी से खाने दीजिए। अब पीले चावलों का टेस्ट बैंगन के भरते से नहीं आएगा। अरे बहू, मैं तो तुझे समझाकर पागल हो चुकी हूँ, तू ही देख। शाम को मधु 2-3 तरीके का और खाना बना लेती है। दोपहर का भी खाना होता है। सब डिनर के लिए बैठे होते हैं कि अचानक से दूर के नंद नंदोई हितेश और मालिनी आ जाते हैं। अरे नमस्ते चाचा जी, नमस्ते चाची जी, आप सब कैसे हो? माफ कीजिएगा, रात हो गई आते आते। वो क्या है ना, शादी के कार्ड अचानक छप गया और बांटने जरूरी हैं क्योंकि डेट भी अगले हफ्ते की है। प्यारे बेटा, कोई बात नहीं, जब शादी की बात आती है तो हर काम हड़बड़ी में होता है। चलो अच्छी बात है, अब खाना खाकर जाना। भाभी, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है? बैंगन का भरता, व्हाइट राइस, वेज पुलाव, दाल मखनी, मटर पनीर, नान, मिक्स वेज, पूरी। बताइए आप क्या खाएंगी? अरे घर का खाना थोड़ा थोड़ा मैं तब खाऊंगी। भाभी, सुबह से कार्ड बांट रहे हैं, हम खाने का मौका ही नहीं मिला। अरे बच्चों, ये तुम दोनों के लिए चॉकलेट। ये बुआ फूफा जी ने हमें चॉकलेट दी और बुआ फूफा जी ने हमें चॉकलेट दी। टिंकू, ये वाली तेरी और ये वाली मेरी। ठीक है, तेरे से अच्छी चॉकलेट है मेरे पास। दोनों बच्चे एक दूसरे को चढ़ाने लगते हैं। मेहमान भी खाना खाकर चले जाते हैं। थोड़ा सा ही खाना बचता है, तब बर्तन साफ करते वक्त मधु अवंतिका से, देखा माँ जी, मैंने कहा था ना खाना बर्बाद नहीं होगा। देखो अब अचानक से दीदी और नंदोई जी आ गए हैं, उन्होंने खाना खा लिया, कितना खुश हो गए। अगर मैं नहीं बनाती तो वो भूखे पेट ही चले जाते, बेइज्जती होती सो अलग। वो तेरी बात ठीक है, लेकिन रोज रोज मेहमान थोड़ी आएंगे। खाना तो अभी भी बचा है। 1 कटोरी चावल है, 2 प्लेट पूरे चावल है, 4-5 पूरी बची है, दाल मखनी बची है। अरे माँ जी, अब इतना सोचोगी तो कैसे चलेगा? मेरी मम्मी से तुम हमेशा यही सिखाया है मुझे कि खुले हाथ से सोचो, खुले हाथ से बनाओ। हाँ, और खुले हाथ से ससुराल का पैसा लौटाओ, खुले मुंह से सास से गाल चलाओ, ये भी सिखाया होगा। पता नहीं कब हिसाब करना आएगा। अवंतिका अपने कमरे में चली जाती है। तभी छोटा बेटा सैलरी लाकर देता है। माँ, ये मेरे इस महीने की सैलरी है, ये लो, और बाकी मेरे पैसे बैंक में जमा कर देना। और माँ, मेरे 10,000 रुपए अलग से जमा कर देना और थोड़ा बचाया करो, या आप सारे घर के सारे राशन में लगा देती हो। अगले महीने कमेटी के लिए पैसे लूंगा। देख लो अपने बच्चों को, इन्हें पैसे भी मुझे देना, घर का खर्चा भी इनसे मैं कैसे चलाऊं, और उनकी कमेटी भी है, मैं ही भरूं, कहाँ से करूं? बहू को देखो, 1 हफ्ते में 5,000 रुपए उड़ा देती है। खुले हाथ से सब्जी मसाले वगैरह लेकर आती है और बर्बाद करती है। पिछले महीने जो पैसे दिए उसमें से 4,000, तेरे 3,000 ही बचे हैं। माँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी बीवी भी नहीं है, मेरे पैसे खर्च क्यों कर रही हो आप? घर में इमरजेंसी सेविंग भी होनी चाहिए ना, ये सब तो भैया भी देख सकते हैं। अच्छा, मेरी बीवी बच्चे हैं तो घर का सारा रास्ता मेरी बीवी खत्म कर रही है ना? हाँ, अगर खुले हाथ से वो खाना बना रही है तो इतना बढ़िया बढ़िया खिलाती भी तो है। अरे बस करो तुम तीनों झगड़ा करना, बात नहीं समझ रहे, बात का पतंगड़ जरूर बना दिया। जाओ तुम लोग खाना खाओ, आराम करो, हो जाएगा तुम्हारा काम। अवंतिका, तुम्हें बहू को हिसाब से पैसे देने होंगे अब। हाँ जी, वो तो मैं करती हूँ, लेकिन मानती कहाँ है वो? दोनों बेटे आकर भी खाना खा लेते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। मधु खुले हाथ वाली बिना सोचे समझे जितना मन किया ग्रोसरी से तेल मसाले और बाजार से सब्जी ले आती है और रोज 3-4 तरीके की सब्जी बनाती है। साथ में अलग बच्चों की फरमाइश और उन्हें पैकेट वाली चीज भी रख कर देती है। एक दिन बच्चों की दादी उनका बचा हुआ लंच देख लेती है। बहू, तूने सुबह दोनों बच्चों का अलग अलग खाना बनाया, एक का बर्गर, एक का छोले भटूरे, खत्म किया, और ना ही बर्गर बस टिक्की खा रखी है। ऐसी बर्बाद क्यों करवाती है खाना? निशा, टिंकू, इसकी जगह क्या खाया तुमने? अरे दादी, मम्मी ने कुरकुरे, चिप्स और रोटी रखी थी हम दोनों के लिए, हमने लंच पे वही खा लिया, इसलिए लंच खत्म नहीं हुआ। हाँ दादी, और मेरे दोस्त का बर्थडे था, वो घर से मैगी लेकर आया था, मैंने उसकी मैगी खा ली। गलत बात बच्चों, पहले घर का टिफिन खाना चाहिए, फिर ये सब खाना चाहिए। मम्मी कितनी मेहनत से बनाती है, अब ये बिगड़ गया ना।
अरे माँ जी, मुझे तो आप सुनाती हैं, हाँ बच्चों को भी आप बचे हुए खाने पर लेक्चर दोगी क्या? छोड़िए, इतना तो बच्चे बिगाड़ते ही हैं। हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। ये मुझसे इधर टाई टाई कर रही है, वहाँ मेरे दोनों बच्चे टाई टाई कर रहे हैं। अब घर की जिम्मेदारी मैं सारी मधु को नहीं दे सकती, श्रवण की शादी करनी ही होगी। अवंतिका ये बात अपने पति से करती है और कुछ दिनों में पंडित से एक सर्वगुण संपन्न लड़की की तलाश करवाती है। पंडित जी भी अगले हफ्ते ही एक लड़की की फोटो दिखा देते हैं। श्रवण, पंडित जी ने मुझे ये लड़की दिखाई है, सुंदर है और बताया खाना पीना भी बढ़िया बनाती है। छोटे घर की है तो हिसाब से घर चलाना भी जानती होगी। बता फिर, हाँ कर दूं? हाँ बेटा बता दे, कहीं बाद में तुझे ही कोई आपत्ति हो। अरे आप दोनों मेरा बुरा थोड़े चाहोगे या घर का? मेरी हाँ है। ठीक है, तो इसी महीने शादी की डेट निकलवा लेते हैं। लड़के वाले लड़की वालों से मिलते हैं और शादी की सारी बातचीत तय कर लेते हैं। 2 हफ्ते में ही श्रवण की पूनम से धूमधाम से शादी हो जाती है। अवंतिका बड़े प्यार से अपनी गरीब बहू का गृह प्रवेश करती है। अब देखना यह है कि खुले हाथ वाली और एक गरीब घर की बहू का सामंजस्य एक घर में बैठ पाता है या नहीं। अगले दिन पहली रसोई में ही बहू फ्रिज में कुछ उबले आलू, बचे हुए चावल और दाल देखती है। अरे फ्रिज में इतना सामान है, आलू और बाकी चीज तो ताजी है। आलू से टिक्की बना लेती हूँ, बचे हुए चावल चाइनीज फ्राइड राइस बना लेती हूँ और दाल के चीले साथ में एक मीठा बना लेती हूँ। ऐसा कहकर पूनम अदरक वाली चाय, बचे हुए आलू से चटपटी टिक्की, थोड़े से धनिया से सिलबट्टे की हरी चटनी, फ्राइड राइस और दाल में सूजी और प्याज डालकर दाल का चटपटा चीला बना देती है। ये देखकर घर वाले, अरे वाह बहू, तुमने तो तड़कता भड़कता सुबह का नाश्ता बना दिया। मुझे तो लगा था आलू पूरी सब्जी और मीठे में हलवा बनाओगी। हाँ माँ जी, लेकिन फ्रिज में आधा किलो आलू और 1 किलो चावल रखे थे तो मैं उनसे चटपटी टिक्की बना दी, फ्राइड राइस बना दिए और चाय के साथ आपको चटपटा चीला भी अच्छा लगेगा। आप खाकर देखिए, जिसको चाय से खाना है वो चाय से ले लो, वरना मैं हरी धनिया और पुदीने की चटनी भी बनाई है। मैं तो अपने घर में बहुत बनाती थी जब दाल बच जाती थी। ओह माय गॉड भाभी, आपने कल रात का बचा हुआ खाना इस्तेमाल किया है और ये अच्छा भी होगा क्या? भाभी, आपने तो अपनी पहली रसोई में ही कंजूसी दिखा दी। What the hell is this? तुमने रात का बचा हुआ खाना इस्तेमाल किया पूनम? तुम पागल हो? हमारे घर में खाने की कोई कमी नहीं है, इतनी कंजूसी दिखाने की क्या जरूरत थी? या फिर तुम पर टाइम नहीं था पहली रसोई का खाना बनाने का? कंजूसी वाली बात कोई नहीं है दीदी, खाना बर्बाद हो रहा था तो इसी का ही इस्तेमाल करके खाना बचाया है और आप पहले खाकर तो देखो। पूनम चीला चटनी से लगाकर सीधे जेठानी को खिला देती है। अच्छा तो है, पर मैं अपने आप खा सकती हूँ, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। वाह मम्मी, चाची ने बहुत टेस्टी टिक्की बनाई है और ये चीला भी बहुत अच्छा है। देखा बड़ी बहू, बच्चों को पता भी नहीं चला और दाल के चीले में रात वाली दाल का फ्लेवर भी नहीं आ रहा, क्योंकि बहू ने सूजी, टमाटर, प्याज भी मिलाया है और पौष्टिक नाश्ता भी बन गया। भाई मुझे भी बहुत स्वाद लगा। और मुझे भी। पूनम, क्या और दाल का चीला फ्राइड राइस है? हाँ जी, लीजिए ना। पूनम सबको खाना परोसती है। मधु भी उसका बनाया नाश्ता खाती है। मधु को पूनम की तारीफ अच्छी नहीं लगती। दोपहर को फिर मधु ज्यादा क्वांटिटी में खाना बना लेती है, जो कि रात के डिनर तक बच जाता है। जेठानी जी, आप पनीर क्यों खींच रही हैं? कुछ बनाओगी क्या? इसका अभी तो दोपहर में कोफ्ते की सब्जी और भिंडी मसाला रखा है। हाँ तो अब इसे कौन खाएगा? एक बार खा लिया सबने तो अब वो फेंक दो, क्योंकि डिनर में सब पनीर के पराठे, बथुए का रायता और स्टफ मिर्च अचार खाएंगे। दीदी, घर वालों को दोपहर का खाना रात में खाने में कोई बुराई नहीं है। आप ज्यादा पनीर के पराठे मत बनाओ। अगर आपको खाना है तो आप अपने लिए बना लो और बच्चों को खिला दो। पनीर के पराठे सुबह बन जाएंगे या फिर पनीर की सब्जी बन जाएगी। पूनम, कुछ ही दिन हुए हैं तुम्हें घर में आई हुए और तुम ज्यादा ही अपना हक नहीं जमाने लग गई हो। ऊपर से 1 नंबर की कंजूस हो। वही सुबह का बच्चा कुचा खिलाना होता है तुम्हें और दोबारा न बनाना पड़े, इसीलिए। जेठानी जी, आपकी बुद्धि को शत शत नमन मेरा, अगर आप मुझे खाना बचाने के तर्क में कंजूस समझती हैं। मधु भी बिना पनीर के पराठे बनाए मानती नहीं है। वहीं कंजूस देवरानी भी घर वालों को दोपहर का खाना नए तरीके से बनाकर खिला देती है, जिससे कि खाना बर्बाद नहीं होता। ऐसे दिन गुजरते हैं। मधु ज्यादा क्वांटिटी में खाना बनाती है और नई बहू अपनी समझदारी से बचत करके रात की दाल को तड़का लगाकर दोबारा मिला देती है। लेफ्ट ओवर रोटी के रोल बना देती है और सूखी सब्जी का पराठा बनाकर खिला देती है। वाह बहू, ये गोभी आलू का पराठा कहाँ से बनाना सीखा? अरे माँ जी, कल रात गोभी आलू की सब्जी का पराठा है। अब बस इतनी सब्जी कहाँ फेंकती मैं, तो मैंने एक एक सबके लिए पराठा बना दिया। वाह बहू, बड़ा स्वादिष्ट है ये। तभी पड़ोसी शर्मा जी आ जाते हैं। अरे नागेंद्र भाई साहब, क्या खा रहे हो अकेले अकेले? हमें भी तो खिलाओ।
अरे आप मत खाओ, बहू ने रात की बची हुई सब्जी का गोभी आलू पराठा बनाया।